जब तबला बाजे धीन धीन तब एक एक पे तीन तीन। अगर तोरे रुपया पैसा ना है तो तू कम से कम नाच गाए तो सकत हो, यह करे जातो तो यहाँ हमें सबका दिखाओ। बैरगिया नाला जुलुम जोर नौ कथिक नचावे तीन चोर। तो अभी जो हंडिया तहसील है वो बहुत बड़ा सेंटर रही एक नहीं कथक के। जो पंडित बिरजू महाराज रहे उनके पुरखे ईश्वरी प्रसाद वह हंडिये के रहे। लाला सीताराम भूप का जन्म भय रहा अयोध्या में और वह जोन गीत संग्रह किन यार वार घूम घूम गांव गांव तो वह जाए और लोगन से कहा कि सुनाओ, सुनी के ओका लिख लें और लिख के इकट्ठा करके कागज धरत जाते रहे। अब सीताराम भूप वहीं में एक ठू गीत लिखिन बैरगिया नाला। बैरगिया नाला अगर सीताराम भूप ना इकट्ठा कर दिए होते तो शायद ओका नावों ले वाला बहुत कमय में नहीं बचते। बैरगिया नाला अयोध्या में ना है, बैरगिया नाला है समझो प्रयागराज से बनारस जाए के राही में। एक ठू प्रयागराज से निकलो, हंडिया तहसील है प्रयाग के, तो प्रयागराज से आगे बढ़ो तो रामनाथपुर है और रामनाथपुर से आगे चलबो तो सैदाबाद है। वही बीचे में बैरगिया नाला परत। वह जमाना में हालत बहुत खराब रही। हालांकि जॉर्ज पंचम जोन है उनके राज चलत रहा, लेकिन इतना पिंडारी रहे, इतनी लूटपाट होत रही और तब भेष बनाए बनाए लूटे तो वो पूरा आतंक जोन पिंडरियन के रहा वो दिखाए पर थे यह गनवा में, और यह दिखाए पर थे कि कैसे उसे निपटे मनई। तो अभी जो हंडिया तहसील है वो बहुत बड़ा सेंटर रही एक नहीं कथक के। कथिक एक ठू परंपरा रही अयोध्या में जोने में वह राम के कथा कहें और गावें और नाचें, जोने से कथक बना। जोन पंडित बिरजू महाराज रहे उनके पुरखे ईश्वरी प्रसाद वह हंडिये के रहे और वो नहीं से कथक पे इतना काम आगे बढ़ा। एक ठू किताब लिखे रहे वह नटवरी, वो आजो मानी जाते कि कथक पे ऐसे अच्छी कोनो किताब उपलब्ध है ये ना है, कहूँ केहू के लगे ना है। तो और बिरजू महाराज के नाव तो जनबे कर दो पर पूरी परंपरा चली आ रही। नटवरी वही से निकला है। अब चूंकि ज्यादातर जो कथिक होते हैं वह और कथक करे वाले हैं वह राधा कृष्ण के कहानी कहते हैं, लेकिन जो कथिक रहे अवध के वह राम के कहानी कहें और गाँव नाचें और सब करें। तो वह इलाका में कथिक बहुत रहे तो अपन तबला वबला लिए जेहू बोला ले यहाँ चला जाए, कोई पैसा वैसा मिल जाए, अपन थोड़ी देर गाँव नाचें और उतने में उनके सबके काम चल जाता। अब एकदम ये सब जात रहे और बैरगिया नाला पे पिंडारी ठग बैठा रहत रहे कि क्यों दिखाए पड़े तो लूट ले ओका। और वह समय प्रयागराज से बनारस जाए वाले बहुत मनई होत रहे। आ जाओ हैं तो वो लूटे के सबसे अच्छा सेंटर बन गया रहा कि बैरगिया नाला पे लूट ली जाएगी। तो उमा जोन गीतवा है उमा लिखा है कि बैरगिया नाला जुलुम जोर, बैरगिया नाला जुलुम जोर जहाँ राहत साधु के भेष चोर। आगे कहते हैं कि बैरगिया से कुछ दूर जाए एक ठग बैठा धूनी रमाए। और बैठा रहा वो देखे कि कुछ जने आवत हैं और कई में नहीं रहे तो उन्होंने देखें कि इन्हें तो लूट ले तो बहुत पैसा मिली, काहे कि ये कहूँ से कमाए धमाए का आवत हुई हैं, कहूँ जोन नाच गान किए हुए उसे जोन कमाई भई हो या आए से अच्छा मौका न मिली तो धूनी लगाई के बैठ गए कि दुई जने ताक में रहे कि जैसे वो कहिए कि लूट लो बस लूट ले। तो वह तो गटइयो काट देते रहे, अगर मनई न पैसा दे तो गटई काट दे। तो ये सब पहुंचे कथिक लोग, तो कथिक जब पहुंचे तो उन्होंने सब उनसे कहें कि तू जो पैसा वैसा दे दो, तो कहना मेरे कुछ है ही नहीं, हम तो नाचे बजावे वाले आदमी हैं, अभी हम जात है कहूँ न्योता आए है वहीं जाए नाचब बजगाई तो कुछ हो सकते मिले। तो कहें अच्छा तू नचनिया हो, कहीं हाँ देखते हो ना या तबला लिए है या मेरे ढोल है या सब अपन सामान वामान दिखाइन। अब उस लड़के उन्होंने कहें कि अगर तोरे रुपया पैसा ना है
तो तू कम से कम नाच गाए तो सकत हो, यह करे जातो तो यहाँ हमारे सबका दिखाओ नाच के। तो 9 जने कथिक रहे और ये इतनी देर में देख लेन कि ठगन जोन रहे वो ठगवे कल ये 3 ठू रहे। तो वह कहें कि अब वही में आगे गीतवा में आवत है कि बैरगिया नाला जुलुम जोर 9 कथिक नचावे 3 चोर। और जब थोड़ी देर नाचिन तो इन्हें बहुत लाज लाग, इन्हें लाग कि बताओ हमरे सब कल नचावत हैं 3 मिला हैं, हमारे सब 9 जने है और कुछ कह नहीं पावत है। तो वही में वह गीत में आवत है कि बैरगिया नाला जुलुम जोर 9 कथिक नचावे 3 चोर। और जब तबला बाजे धीन धीन तब एक एक पे 3 3। मैंने वो इशारा में तबला के आवाज निकाल के कहीं कि अगर एक एक ठग पे 3 3 जने मेरे सब टूट पर तो इन्हें पकड़ ले, तो पकड़ ले इन्होंने। अब वो खत्म हो गया वो किस्सा, कुछ नहीं चोरन का ठगन का कुछ नहीं मिला और ये सब पकड़ वगैरह के उन्हें चला गए वहां से। वो गीतवा में एक जगह आवत है जारज, तो बहुत हैरान करे वाला रहा कि जारज का हो। जारज पंचम है, जारज पंचम के सुराज। तो वह सुराज कहत हैं कि अच्छा राज आई गए है अंग्रेज के, और जारज पंचम जोन है वह बहुत कायदे कर नहीं है कि है जारज पंचम के सुराज, अब ठग चोरन के गवाराज। तो ये मान के विश्वास रहा लोगन का। जार्ज पंचम तब तक भारत अइबो नहीं किया रहे, वो तो 1911 में आए यहाँ। 1911 से पहले कई किस्सा हुए कहूँ, लेकिन तब तक वह बनी गए रहे। 1910 में जार्ज पंचम बनी गए रहे। तो जारज पचवा का है स्वराज, ठग चोरन के अब गवाराज। जब तबला बाजे धीन धीन तब एक एक पे 3 3।